Hello children, how are you doing? So I have come with another lecture on electric charges and fields under electrostatic 1, and today I am going to discuss some numericals with you based on electric charges and fields, especially based on superposition of charges, or you can say superposition of forces based on principle of superposition, which we had started in the previous lecture, and a few more numericals I want to discuss, and also on the based on equilibrium of charges. Okay, so before entering into electric field, what I felt is some numericals must be incorporated because numericals when we do actually it is a recap of the theoretical part. So until and unless you don't solve numericals, so you will not have a revision of the theoretical part, and the understanding does not remain complete. So let's do some numericals and then I will move to electrical fields. So here is the question. क्वेश्चन क्या है? हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि अगर दो फोर्सेस है तो उसका बीच का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? यूजिंग वेक्टर लॉ. And if there are number of forces, then we can add all the forces vectorially to find the net force. Okay, based on that we have done some numericals in the previous lecture. So that was especially based on charges placed at the three vertices of a triangle. So and even the quadrilateral are there. Okay, so the distribution of charge maybe at the vertices of square or triangle. इस तरह का पॉलिनोमियल टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसी सिलसिले में मैं आगे जाना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. सो लेट मी सी. यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक मान लो एक ऐसा एक स्क्वायर है. क्या है ये? एक स्क्वायर है. ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर है. इसको मैं नाम दे देता हूँ एक कोई भी ए बी सी डी. तो मान लो हर एक वर्टिसेस में प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्जेस रखे गए हैं. अब करना क्या है कि यहाँ पे सेंटर में एक चार्ज क्यू रखा हुआ है. हमें फाइंड करना है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू placed at the geometrical center of square. ये स्क्वायर. तो मान लेते हैं इसका साइड ए है. ओके, ए. क्लियर? देखने से ही पता चलता है. We have to find out net force on plus q due to this q, this q, this q and this q. तो what we can do, हम क्या कर सकते हैं? तो यहां देखना, बीच में प्लस q है. बीच मतलब क्या है कि अगर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, अगर इसको हम ज्वाइन करें स्क्वायर को, डायगोनल को ड्रॉ करें, तो that diagonal will pass through the geometrical center. Okay, and even if this diagonal is drawn, then also it will pass through the geometrical center. तो इस geometrical center में ये जो सेंटर जैसा नहीं लग रहा है, फिर भी सोच लेते हैं सेंटर में है. सेंटर में एक प्लस क्यू रखा हुआ है.
तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, तो एक ही प्रोसेस है टोटल फोर्स निकालने का। वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर्स का लॉज अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, F = K Q1 Q2/r²। तो ये r² तो पता होना चाहिए। Q1 Q2 तो चलो है, यहाँ पे Q है, Q कैपिटल Q है, वो तो पता है। बट ये नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो ये सेंटर O है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, बट वी कैन फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं OB = चलो OB नहीं लिखेंगे, OA लिख देंगे। चलो OA = हाफ ऑफ डायगोनल। तो स्क्वायर का साइड अगर A है तो डायगोनल कितना होगा सबको पता है, √2A / 2, दैट मीन्स A/√2, A/√2, दिस इज OA। तो इसको हम x मान के चलते हैं, थोड़ी देर के लिए x मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम x पुट कर देंगे। जैसे हम x पुट करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो कहानी शुरू होती है यहाँ A से। A में एक चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q है। तो बताओ दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो चार्ज है पॉइंट A में, वो इस चार्ज को, सेंटर वाले चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा। ओके, इसका नाम हो गया FA। अगर दिख भी नहीं रहा है तो सुन के लिखना है, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके। अच्छा, तो FA। B उसी तरह से, ये जो B है, B में जो चार्ज है वो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ऐसे। तो इसका नाम हो गया FB, force by B. Okay. Now D also will put a force on plus Q. Both are positive, so it will be also repulsive force, and this is named as FD. Even C also, the charge at C also will exert a force, repulsive force on charge plus Q, capital Q, and that is this way, and that will be named as FC. हो गया? ये पूरा पिक्चर एकदम भर गया। देखने में कैसा लगता है? अब हमें जो चाहिए उसको यहां ड्रॉ करते हैं। एक फोर्स ऐसे है और दूसरा फोर्स ऐसे है। ये फोर्स कौन सा है? FA। ये फोर्स कौन सा है? FC। क्लियर है? अब दूसरा वाला देते हैं, और एक फोर्स ऐसा है। ये फोर्स कौन सा है? FB। और ये फोर्स कौन सा है? FD। ओके, अब सोचो, ये फोर्स यहां पर प्लस Q है, प्लस Q, यहां भी प्लस Q है, यहां भी प्लस Q है, और यहां भी प्लस Q है, और बीच में बड़ा वाला प्लस Q है। ओके, तो देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, FA = K छोटा q इंटू बड़ा Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। सपोज दिस इज सेंटर O, दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द डायगोनल। Okay, that means A² by √2. So A/√2 whole square. कितना गया? 2QQ/A²। ये ऊपर चला गया, √2 का होल स्क्वायर 2 ऊपर चला गया, 2K भी है यहाँ पे, सॉरी, 2KQQ/A²। FA। अब सोचो
एफ ए अगर इतना है कि 2k अपॉन ए स्क्वायर, तो एफ सी कितना होगा? जरा थोड़ा सा IQ लगाओ। ओके, एफ सी ओ से ए का जो डिस्टेंस है वो भी हाफ ऑफ द डायगोनल, दिस इज आल्सो हाफ ऑफ द डायगोनल, दिस इज आल्सो हाफ ऑफ द डायगोनल, सो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी सेम. ओके, this is going to be FC and that is going to be FB, and that is going to be FD. All forces are same, means in iodine magnitude. Okay, magnitude. Now look at the direction. Look at the direction. Direction क्या है कि FC is negative of FA and their magnitude are equal. Okay, so FA and FC cancel out. Similarly, FB and FD cancel out. Is that clear? FA cancels out FC and FB cancels out FD. So what is the net force? Net force is 0. So there should be a feeling. यहाँ पर एक feeling आना चाहिए कि देखो भाई ये चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एक स्क्वायर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. So if equal charges of the same nature are distributed symmetrically over a figure, or symmetrically means it's a square, then at the center whatever charge is placed at the center, the total force acting on it, the net force will be 0. This is a concept. Based on this concept, you can solve the MCQs very fast. You can guess the answer also, and you can solve in shortcut. Okay, so all the forces are going to be this, and FA and FC are opposite in direction, equal in magnitude, they will cancel out each other. Similarly, FB and FD are also equal in magnitude and opposite in direction, so they will cancel out each other. So net force is 0. How to show that net force is 0? Here we have written cancel, so F net is equal to 0. This is only logical understanding. How we write in numerical form? We know that F net equals to FA plus FB plus FC plus FD. ये तो पढ़ा था हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. यस और नो? यस. ओके, सो एफ ए की वैल्यू लगा देते हैं हम वेक्टर फॉर्म में. एफ ए की वैल्यू हो जाएगी, नहीं एफ सी की लगा देते हैं, कोई बात नहीं है. एफ ए को एफ ए रहने देते हैं. अच्छा, और एफ बी की वैल्यू क्या है भाई? एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ डी. ओके, लगा देते हैं यहाँ पे माइनस एफ डी, है ना. और एफ सी की वैल्यू क्या है? माइनस एफ ए, और ये एफ डी का एफ डी रह गया. एफ ए कैंसिल, इसने इसको मार गिराया, इसने इसको मार गिराया, बचा क्या? 0, कुछ नहीं. नेट फोर्स 0, यानी कि ये इधर से उधर उसको पुश कर रहा है, वो उसको इधर पुश कर रहा है, और वो इधर पुश कर रहा है, और ये उधर पुश कर रहा है. चारों तरफ से बराबर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है चारों तरफ से. तो बेचारा बीच का प्लस क्यू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा. इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी कि ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. नेट फोर्स 0. सो दिस is an important question. Most of the time, this kind of questions are asked in board examination.
or in any other examination, school level examination, board level examination, to check whether you have got the conception of principle of superposition clearly or not. Okay. Now let's move to the next question. You can write for a moment. You can pause and you can write. Okay. लिख लो, अगर लिखना है तो पॉज करके लिख लो, ठीक है, हो गया ना? ओके। नाउ अब इसी तरह का और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा, आई थिंक सो। अगर फिर भी नहीं हुआ तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, उसको एक्सप्लोर करना है, और लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना है, देखना है किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ अनदर स्क्वायर, वो भी उसी तरह का सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। ए बी सी डी, नेम चेंज कर दिया, नो डजंट मैटर, कहीं भी लिखो। इसमें मैंने रखा प्लस क्यू, इसमें मैंने रखा प्लस क्यू, इसमें मैंने रखा प्लस क्यू, लेकिन इसमें मैंने रखा माइनस क्यू, थोड़ा सा चेंज कर दिया, माइनस क्यू। अब उसी तरह मैंने ज्योमेट्रिकल सेंटर में एक प्लस क्यू रखा, मैं ज्योमेट्रिकल बना लेता हूं पहले, है ना? ज्योमेट्रिकल सेंटर में मैंने एक प्लस क्यू रखा, सपोज इट इज ओ, तो दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q and its direction, Q and its direction। तो पहली बार देखेंगे, मतलब एट ए ग्लांस जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा अरे यहाँ पर तो जीरो होना चाहिए नेट फोर्स, बीच में पड़ा हुआ है, ये स्क्वायर है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्क्वायर है, बीच में एक चार्ज है, उसका भी तो फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो चार्ज तो सिमेट्रिकल है, लेकिन एक चार्ज नेगेटिव है। पहले वाले केस में सभी चार्जेस क्या थे? पॉजिटिव थे, तो उसमें वो वाला रिजल्ट आ गया था, जीरो वाला रिजल्ट आ गया था। अब कहानी कुछ अलग है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट में टर्न है। अगर टर्न सही तरीके से नहीं लेंगे तो फिसल जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इस चार्ज के ऊपर ए ने कौन सा फोर्स लगाया? ये वाला। इस चार्ज के ऊपर बी ने कौन सा फोर्स लगाया? ये वाला, रिपल्सिव फोर्स। इस चार्ज के ऊपर सी ने कौन सा लगाया? थोड़ा सोच के बताना। सी ने कौन सा लगाया? सी नेगेटिव, सी का चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, सो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। इट विल नॉट रिपेल, इट विल अट्रैक्ट। तो इस फोर्स का नाम हम क्या देंगे? एफ बी। इसका नाम हम दे देंगे, यहाँ पे दो फोर्स आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। एक पहला फोर्स तो है जो ए ने लगाया, वो एफ ए, और दूसरा फोर्स जो है ये वाला जो फोर्स है जो सी ने लगाया, अट्रैक्टिव फोर्स, वो है एफ सी। ठीक है, एफ सी। ओके, अब देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है और दो फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है और दो फोर्स इधर लग रहा है। तो पहले इसको कर लेते हैं, एफ ए और एफ सी को कर लेते हैं। टेल मी whether the magnitude of FA and FC are same or not. Magnitude. When we talk about magnitude, there is no role of minus q. K Q1 Q2 by R square. That's it.
Okay, that's it. So FA magnitude equals to FC magnitude K into capital Q into small q upon distance square. What is the distance here? Let me write here. This distance is half of the diagonal. That means root 2a upon 2. That means a upon root 2. तो वही आ जाएगा a upon root 2. a upon root 2 का स्क्वायर. तो अल्टीमेटली ये 2kq upon a स्क्वायर. 2kq upon a स्क्वायर. FA and FC. इसको एक नामकरण कर देते हैं हम लोग. इसको नामकरण कर देते हैं F. बोथ द फोर्सेस आर सेम. इवन FB. अब FB निकालते हैं. FB की वैल्यू क्या होगी? वही हो जाएगा KQQ अपॉन, दिस इज ऑल्सो हाफ ऑफ द डायगोनल, A अपॉन रूट 2 स्क्वायर. दैट इज 2kqq upon a square. So this is also F. This is F. This is also F. ये F हुआ तो यहाँ भी उतना ही है, तो उसको F लिखने में क्या अर्थ है? दोनों F हो गए. अब इसको मैं यहाँ उतारता हूँ. Let me draw here. This is F. This is also F. This is F and its combination is, no, its combination is 2F. FA plus FC यहाँ कर देते हैं. FA plus FC, यहाँ पर दो फोर्स है, FA है, FC है, दोनों का टोटल FA plus FC equals to 2F. This is F, this is also F, 2F. F और 2F यहाँ पे आ गया. अच्छा, अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा? बीच में. ये होगा हमारा F नेट. दिस इज द F नेट. ठीक है, ये F नेट हो गया. अच्छा, अब इसके बीच में इसमें एंगल कितना होता है? एंगल, this is a square, this is diagonal, this is diagonal. Diagonal bisect the angles of a square, and this is 45, this is 45. Obviously this one is 90. So ये 90 हो गया, 90 डिग्री. तो फाइंड करते हैं, और ये हाफ ऑफ द एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री. तो फाइंड करते हैं F नेट. F नेट इक्वल्स टू रूट ओवर F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू 2F cos 90. एक्चुअली 90 जब एंगल होता है ना, तो वो जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो पाइथागोरस का थ्योरम होता है उसी के हिसाब से हो जाता है. नो नीड ऑफ राइटिंग cos 90, बट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, पैरेलल लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया, देखा यहाँ पे 0 आ रहा है, अल्टीमेटली यही हो रहा है. तो क्या हो गया? दिस इज F स्क्वायर प्लस दिस इज 4F स्क्वायर, 4F स्क्वायर. ओके, टोटल रूट ओवर 5F स्क्वायर. 5F स्क्वायर. अब इसका क्या करते हैं, थोड़ी देर सोच लो. अच्छा, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? देखते हैं एक बार. ए ने इधर लगाया, कुछ ऐसे आंसर आ रहा है.
देखते हैं एक बार। ए ने इधर लगाया, अच्छा सी ने इधर लगाया, ठीक है, ये तो ठीक है ना। अच्छा बी ने इधर लगाया, अच्छा डी ने नहीं लगाया, ओहो, डी ने एक फोर्स लगाया इधर, वो हो जाएगा एफ डी। तो एफ डी का वैल्यू भी वही होगा, एफ डी का वैल्यू भी वही होगा, है ना। एफ डी यहाँ कर देता हूँ, एफ डी इज इक्वल टू ऑल्सो एफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्यू है, एफ डी इज ऑल्सो एफ। ओके, तो यहाँ का कितना आ गया 2f। अच्छा यहाँ 2f आया, अच्छा यहाँ पर 2f आया, इधर f है तो इधर भी f है, यहाँ पर भी f है, इस f ने इस f को काट दिया। अब ये 90 डिग्री वाला हमें नहीं चाहिए, ये हटा देते हैं। मैंने ये जो D का जो फोर्स है उसको नहीं लगाया था, इसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा था। तो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, डजंट मैटर, doesn't matter, we are doing some process, doesn't matter। तो इसको हम क्या करेंगे, एफ नेट की जगह पर हम सीधा क्या कर देंगे, ये भी नहीं रहेगा, ये देखो अभी एफ एफ कैंसिल हो गया और ये जो 2f बचा है वही तो हमारा रिजल्टेंट है, और ये दोनों तो कैंसिल हो गया। सो 2f इज द रिजल्टेंट, एफ नेट इज इक्वल टू 2f। इसलिए इसको ध्यान से करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे एक चार्ज के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर मिसिंग था, जिसकी वजह से कुछ अलग ही सिचुएशन आ गया। बट दिस इज द राइट मेथड, वी हैव टू सी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज फ्रॉम बाय every other charge. So this force and this force are cancelled. So ultimately this force is left. So 2f, 2 into f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है 2kq by a square, 2kq upon a square, that means 4kq upon a square। Okay, I am very sorry that here a mistake was there, doesn't matter, we do the mistakes and we again correct it, then more answers you will get। Okay, तो समझ में आया। तो इस तरह का जो पोलिनोमियल के वर्टिसेस में चार्जेस को रख के किसी एक जगह पर टोटल फोर्स कितना होगा, है ना, या तो सेंटर में कोई चार्ज रखा हुआ है, बाकी चार्जेस की वजह से टोटल कितना फोर्स होगा, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम अलग अलग पेयर का फोर्स निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ लगा के। उसके बाद देखते हैं वेक्टर्स कितने आ रहे हैं, कौन सा वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है वो भी देखना होता है। अगर कैंसिल नहीं कर रहा है, दो वेक्टर बचा हुआ है, उनके बीच में कुछ एंगल है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा के बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ वी कैन फाइंड आउट द नेट फोर्स। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाने की नौबत नहीं आई, मैंने एक फोर्स को छोड़ दिया था तो मैं पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा था, बट लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड दैट समथिंग इज गोइंग टू बी changed and I found that this force was missing, force on capital Q due to charge at D was missing। Then when I found out that, it became very easy because these two forces cancel out each other and total force came out to be 2F, then we can easily get answer. This is the final answer। Now children, this is something about the use of principle of superposition। Now I will move to equilibrium of charges, right? So let me rub out equilibrium of charges। तो बच्चों ये equilibrium of charges क्या चीज है, किसको कहते हैं equilibrium of charges?
और यू कैन से हाँ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, है ना, जैसे हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, उसमें एफ नेट 0 होता था। अगर कुछ चार्जेस है ना, कोई एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उस पे लगने वाला बाकी चार्जेस की वजह से उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाएगा। देन दैट चार्ज इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसका एक पोजीशन मैटर करता है। देखते हैं, तो ये हमारा टाइप, उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये लैंग्वेज एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन जस्ट समझने के लिए चार्जेस को लेकर के हम इक्विलिब्रियम का खेल खेलेंगे, दैट्स इट। ओके, यहां पर मान लो एक चार्ज है, यहां पर मान लो एक चार्ज है, कोई भी चार्ज ले लो, प्लस, चलो मैं ले लेता हूं प्लस क्यू। इसको थोड़ा सा बड़ा चार्ज ले लेते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं प्लस 4q। साइज तो उतना ही है, लेकिन मैंने प्लस 4q लिख दिया, तो कोई बात नहीं। अब इनकी दूरी है सपोज L मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है दूरी, सेंटीमीटर में हो या L में हो, हमें तो प्रोसेस सीखना है, हाउ टू गेट इनटू द आंसर। ओके, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स डज दिस प्लस q अप्लाई ऑन प्लस 4q? ऑब्वियसली रिपल्सिव। ओके, दिस ऑल्सो रिपल्सिव। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है हमारा, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं मैं अभी। देयर आर द टू चार्जेस, यहां लिखता हूं टू चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q, बस इतना लिखने से काफी है। where should a third charge plus q plus capital Q be placed so that इसको ऐसे बोलते हैं, where should the third charge be placed in the vicinity of the two charges so that the charge remains in equilibrium. ओके, अब सोचो एक चार्ज प्लस क्यू है, इसको यहाँ कहीं पे रखना है, कहाँ पे रखना है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब सोच के देखते हैं कहाँ रखने से ये वाला सिचुएशन आएगा। F ये दो फोर्स बराबर है, F1 F2 कर देते हैं, ये वाला सिचुएशन आएगा। तो the charge will be in equilibrium only when there are forces acting on it and they are opposite in direction. So there is a chance of cancelling out, balancing each other. Okay. तो सोचते हैं उस प्लस क्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, है ना। अगर यहाँ रखा इस तरफ, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या फोर्स लगेगा, ये रिपल्सिव है ना, यहाँ दिखा देते हैं रिपल्सिव फोर्स F छोटा q। अच्छा, यहाँ पे उस चार्ज को मैंने, इस प्लस q को यहाँ कहीं भी मैंने सोचा, प्लस q, ये प्लस q को मैंने यहाँ सोचा, सोच के मैंने देखा कि ये चार्ज, इस चार्ज को लिख देते हैं प्लस q, फिर बाद में मिटा दूंगा, इस चार्ज को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर,
अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, इसको रिपल्सिव फोर्स प्लस प्लस, तो ये भी रिपल्सिव फोर्स हो गया। ये हो गया पहले वाला एफ क्यू और ये हो गया एफ 4 क्यू। बोथ द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इज देयर एनी चांस ऑफ कैंसिलिंग आउट? नो, both the forces are in the same direction, they have to be added, so there is no chance of equilibrium. फोर्स ऐसा होना चाहिए। आप सोचते हैं वो प्लस क्यू को मैं यहाँ कहीं पे रख दूं, यहाँ कहीं पे रख दूं, तो इसके वजह से ये फोर्स किधर लगेगा, इधर रिपल्सिव फोर्स। इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर। देख लो भाई, है ना। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर ठीक कर दूं। इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं। ओके, तो इसको मैं F1 कर देता हूं, F1, और इसको मैं F2 कर देता हूं। लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसको मैं F1 कर देता हूं, इसको मैं F2 कर देता हूं। बोथ F1 and F2 are in the same direction. Here also both F1 and F2 are in the same direction because of repulsive force. अगर यहाँ प्लस रखते हैं तो ये इसको इधर पुश करेगा, ये भी इसको इधर ही पुश करेगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर यहाँ रखते हैं तो ये चार्ज उसको यहाँ पुश करेगा और ये चार्ज उसको उधर ही पुश करेगा। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लेसिंग दैट कैपिटल प्लस क्यू आउटसाइड द टू चार्जेस। दैट मीन्स वी हैव टू प्लेस विद इन द टू चार्जेस। यहाँ कहीं पे रखना पड़ेगा। सोच लेते हैं यहां कहीं पे है, यहां पे प्लस क्यू है। थोड़ी देर के मैं सोच लेता हूं, है ना। इसको मैं हटा देता हूं। थोड़ी देर के लिए सोच लिया मैंने, प्लस क्यू यहां पे है। तो ये फोर्स, ये चार्ज, इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव। ऐसे ऐसे लगाएगा। ओके, है ना। ये F1 हो गया, F1। और ये फोर्स, ये चार्ज, इसमें कौन सा फोर्स लगाएगा, ऐसे रिपल्सिव। इधर ये F2 हो गया, है ना। दिस इज F2, दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज F2। दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये पॉसिबिलिटी आ गई। जब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं आएगा तब तक चार्ज विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, नहीं होगा वो। दैट मीन्स अभी हमें ये पता चल गया कि प्लस क्यू को, कैपिटल क्यू को दोनों चार्जेस के कहीं बीच में कहीं पे रखना है। अब सवाल ये उठता है कि प्लस क्यू क्या एग्जैक्टली सेंटर में रहेगा? सोच के देखो, एग्जैक्टली एट द सेंटर क्या रहता है? कूलम का जो फोर्स है, कूलम का जो फोर्स है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिपेंड किस में कर रहा है? चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस में डिपेंड कर रहा है ना, और डिस्टेंस में डिपेंड कर रहा है। ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस 4Q है। अगर मैं इसको सेंटर में रखूं, सेंटर में रखूं, तो छोटा चार्ज उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, बड़ा चार्ज उतना ही फोर्स लगाएगा, और डिस्टेंस तो सेम है। अगर सेंटर में रखते हैं, डिस्टेंस तो सेम है, इट इज नॉट अफेक्टिंग, नॉट चेंजिंग। चेंज क्या हो रहा है? Q और प्लस 4Q। अगर बीच में रखते हैं तो ये प्लस Q एक फोर्स लगाएगा उधर, प्लस कैपिटल Q को, और ये प्लस 4Q इधर फोर्स लगाएगा। प्लस 4Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा और वो फोर्स कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कंफ्यूजन नहीं होना, सेंटर में रखने की बात कर रहा हूं। अगर सेंटर में रखा तो, इसलिए सेंटर में नहीं रख के इस प्लस क्यू को, इस छोटा प्लस क्यू के थोड़ा नजदीक, सेंटर से थोड़ा इधर, सो दैट दैट चार्ज रिमेन्स नियरर टू प्लस क्यू देन दिस। ऐसा करने से क्या होगा? डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाएगा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स थोड़ा कम लगाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में दोनों फोर्स बैलेंस हो सकता है। ओके, तो मान लेते हैं इस Q को मैंने x डिस्टेंस पे रखा, तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया L माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई शक? ओके, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये x ले लिया, ये L माइनस एक्स। अब शुरू करते हैं F1 निकालना। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q, ये फोर्स किसने लगाया, इसने, Q इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर। बोलो सही है? ओके, अब F2 K, F2 कौन सा, ये फोर्स किसने लगाया, प्लस 4Q ने। ओके, प्लस 4Q ने लगाया तो K इंटू 4Q इंटू सॉरी 4 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन क्या है डिस्टेंस, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। F net is 0, that means F1 is equal to F2. Any problem? No problem at all. Okay, so what is F1? F1 is KQQ upon x square equals to K4 K capital Q small q upon L minus x का होल स्क्वायर। K ने K को मार गिराया, Q ने Q को मार गिराया, Q ने Q को मार गिराया, सब मार गए, बचे कौन, बचे कौन, 4 अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए, ऐसे करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन L माइनस एक्स। ठीक, प्लस माइनस 2 अपॉन L माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। ओके, नाउ या तो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ से बाई 1 है, एक मिनट, नहीं 4 बाई, ये गलत हो गया, सॉरी, हाँ ये 4 बाई, ये मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर है, हाँ सॉरी, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो what we can do is L minus x upon x square, L minus x whole square upon x square equals to this by this equal to this by this equals to 4 by 1. Square हटा दो, L minus x by x equals to plus minus 2, plus minus 2. This is right method. Actually there was some mistake. I wrote x square, that was not true. 4 upon L minus x whole square equals to 1 upon x square. Okay, now square is removed, plus minus 2. अब क्या होगा देखो, दो साइन लेके करना पड़ेगा, तो 2x ले लेते, 2x equals to L minus x, यहाँ पे minus 2x ले लेते, L minus x, plus 2 लिया, plus 2x L minus x, minus 2 लिया, minus 2x L minus x, तो ये हो गया x इज इक्वल टू कितना हो गया, L बाई 3 प्लस 3x, x इक्वल टू L बाई 3, ये हो गया माइनस 4x, तो x इक्वल टू माइनस L बाई 4। I skipped the step. You should understand this much. Minus 4x, minus 3x. और बार बार क्या गलती हो रही है, माइनस प्लस, नहीं, सॉरी, कभी हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू माइनस एल, ये हो गया, माइनस एल इज नॉट पॉसिबल,
distance cannot be minus L. Okay, cannot be minus L, it is L by 3. तो यानी कि 1/3 डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस है 1/3 में अगर रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है. सो दिस इज द फाइनल आंसर, L by 3. Now I am moving to the last numericals on this lecture on this topic, and then I'll give you the concept of electric field. कैलकुलेशन से ज्यादा हमको कॉन्सेप्शन को समझना है, किस फॉर्मूले से हम उस कैलकुलेशन में पहुंच सकते हैं. कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाता है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. Even in life we do major mistakes and we learn from the mistakes. Okay? Next question. मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, क्या दूं? एक छोटा सा देता हूं प्लस Q, और यहाँ पे और एक चार्ज है, यहाँ पे और एक चार्ज है, क्या दूं? अब दोनों प्लस दूंगा तो सेम टाइप का हो जाएगा. कुछ दूसरा देता हूँ, माइनस का दे देता हूँ. माइनस में अगर दूं तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा. सपोज 8Q मैंने दे दिया. देखते हैं क्या आता है. और डिस्टेंस है हमारा L डिस्टेंस का मैंने चेंज नहीं किया, L. क्वेश्चन है फाइंड the position of a third charge plus Q so that it remains in equilibrium. मतलब वो हिलेगा नहीं. कहाँ रखें प्लस Q को तो ये हिलेगा नहीं. सोचते हैं यहां रखते हैं या यहां रखते हैं. अगर यहां रखें, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, रिपल्सन करेगा एक फोर्स. इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं. समझ में आ रहा है? 1 2. ये इसको रिपेल करेगा F1, और ये क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट F2. हो गया? पॉसिबिलिटी आ रही है. अच्छा, फिर और दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं. अगर यहां रखते हैं, यहां पे कहीं पे रखते हैं, तो ये चार्ज क्या करेगा उसको? यहां कौन सा रख रहे हैं हम लोग? प्लस Q, ये वाला रख रहे हैं. ये वाला अगर यहां रखेंगे तो क्या करेगा? ये वाला क्या करेगा? इसको, ये वाला इसको उधर रिपेल करेगा, ये वाला F1. और ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज इस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इसको. तो इधर भी एक फोर्स आ गया. अब सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया. अब यहां रखें, यहां भी इस तरह का पॉसिबिलिटी आ रहा है. यहां रखें, यहां भी इस तरह का पॉसिबिलिटी आ रहा है. अब देखना ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? ये प्लस Q छोटा सा चार्ज है, इसको यहां से यहां की दूरी काफी ज्यादा है, तो छोटा सा फोर्स लगाएगा F1. ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो तो वहीं पर है ना, ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. तो F2 ग्रेटर हो गया यहाँ पे, F2 ग्रेटर देन F1. ये कंडीशन बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड. अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, नहीं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर प्लस Q को यहाँ कहीं रख दिया, तो ये प्लस Q है. थोड़ी देर के लिए देखते हैं प्लस Q. इसको ये क्या करेगा? इस तरफ F1, ये इसको क्या करेगा? इधर ही है ना, इधर ही खींचेगा F2.
So both the charge are force due to both the charge on this plus q is in the same direction. They are in the same direction. So there is no chance of cancelling. यहाँ तो कैंसिल होगा ही नहीं. हाँ, यहाँ भी हम पहले लगा कि शायद कैंसिल हो जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन देखा कि मैग्नीट्यूड इसके तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अट्रैक्ट वाला फोर्स ज़्यादा होगा और रिपेल वाला फोर्स कम होगा, F2 ग्रेटर देन F1. सो ये चांस भी कैंसिल, ये चांस भी कैंसिल. अब यही बचा. इन दिस वे वी हैव टू डिसाइड वेयर इट शुड बी प्लेस्ड. अभी हम लिखते हैं if plus q is placed outside near plus q, near small plus q, near ये लिखते हैं charge 1, then there is a possibility of F net equal to 0. अगर वहां रखते हैं तभी पॉसिबिलिटी है. एक्चुअली यहाँ रखने से पॉसिबल नहीं है, यहाँ रखने पॉसिबल नहीं है, ये सारा रीजन देने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर खुद ही समझ लेगा. यहाँ इस तरह से दिखा देना, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. F2 ग्रेटर देन F1, बोथ आर सेम डायरेक्शन, कोई भी समझ लेगा कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा है, दिस इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा. लिख दिया उसको. अच्छा, तो यहाँ लिखते हैं अभी लेट प्लस क्यू बी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लस क्यू. ये प्लस क्यू से एक्स की दूरी पर है. अब सोच लेते हैं, ये एक्स है, यहाँ पर प्लस क्यू अब लिख दिया, परमिशन मिल गया लिखने को, we have got the license. This is x, this is x, okay. Then this will be how much? This full length यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? L plus x, L plus x, L plus x, ये दूरी. Therefore F1, ये फोर्स कौन सा है? F1, और ये वाला F2. F1 इक्वल्स टू हाउ मच? F1 इज इक्वल टू KQ इंटू Q. ये नहीं है, इसने इसको फोर्स लगाया इसके ऊपर, K कैपिटल Q स्मॉल q, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन क्या है? डिस्टेंस x स्क्वायर. F2 का क्या होगा? F2 means force exerted on plus q, exerted on this plus q, capital Q, by this charge. So K capital Q into 8q, don't take minus, 8q by total distance is L plus x whole square. अब तो आसान हो गया, गाड़ी पटरी पर आ गई है, अब सिर्फ चलेगी. The vehicle is on the track, now it will run. F net 0, है ना? F net equals to 0 for equilibrium. Okay. That means F1 is equal to F2. अब तो बहुत ही आसान है, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, काम खत्म. K Q अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू K 8K 8K Q अपॉन L प्लस x होल स्क्वायर. K Q कैंसिल्ड. ओके, सिमिलर थिंग. सो 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब इसको नहीं लिखते हैं, जम कर लेते हैं, L प्लस x अपॉन x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8, इक्वल्स टू 8 हो गया. अभी वही
L plus x upon x equals to plus minus 2 root 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8 is 2 root 2। अब यहाँ से दो आंसर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए, चलो यहाँ कर देता हूँ। तो 2 root 2x इक्वल्स टू L प्लस x, तो 2 root 2 minus 1 into x इक्वल्स टू L, तो x इक्वल्स टू हो गया L अपॉन 2 root 2 minus 1। इसको अगर चाहो तो सॉल्व करो, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो दूसरा आंसर आएगा, जो भी आया तो सही, कहीं मिस्टेक नहीं है। अच्छा, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये एक हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 root 2x इक्वल्स टू L प्लस x, तो इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, तो उधर ले जाते हैं उसको, नहीं इधर ही लाते हैं -x, तो माइनस कॉमन ले लिया, 2 root 2 प्लस 1 x इक्वल्स टू L, तो L इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ L बाई, नहीं L x इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ L बाई 2 root 2 minus plus 1, rejected. This is rejected because this distance cannot be negative, rejected. So the answer is this one. This is the answer. L upon 2 root 2 minus 1. मैंने रैंडमली कोई चार्ज को बैठाया, रैंडमली 8q 7q 5q 6q 9q whatever, कोई भी चार्ज को बैठाओ, उसके बाद देखो कि कहां पे रखने से ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और नेट फोर्स 0 होगा। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ रखते हैं तो क्या होता है। बाद में देखा कि यहाँ रखने से इक्विलिब्रियम का चांसेस रहेगा। तो व्हाट विल बी आवर आंसर, द थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस आउटसाइड द सिस्टम, at distance of this from plus q or from charge number 1 and outside the system, that in this way. But in your examination it is not guaranteed that it will come in terms of L, it will come in terms of q and 8q। यहाँ पे चार्ज का कुछ वैल्यू दिया रहेगा, हो सकता है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ दे दिया 20 माइक्रोकूलम, है ना, वहां पे दे दिया 20 माइक्रोकूलम, L में दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो क्या है 5 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम अगर यहाँ पे दे दिया तो क्या हम सॉल्व, और ये L का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, इसी को फॉलो करना पड़ेगा, यही सिस्टम है। हमने Q लिखा, कैपिटल Q लिखा, है ना, तो थर्ड चार्ज का भी कुछ वैल्यू दिया रहेगा, वो दिया हुआ रह सकता है। तो कैपिटल Q लिखा, Q लिखा, K लिखा, इनका वैल्यूज तो है ना हमारे पास, वैल्यूज पुट कर देते हैं, बस हो गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना, सिर्फ x रह जाएगा सॉल्व करने के लिए, x रह जाएगा और x का वैल्यू निकाल देंगे, सिस्टम तो वही है। सो these are few of the numericals based on electric charges, superposition of principle of superposition, which are likely to be asked. Okay, now if it is not late, little bit time is there, 5 minutes or 10 minutes, I will give you a little bit of concept of electric field, and in the next video, next lecture, we will have to discuss about electric field intensity and how to find electric field due to a point charge, due to a system of charges, and many more. To get a clear concept, right concept, we have to deal with each and every topic, okay, minutely, then the conception will be clear. So, electric field, electric field कोई मामूली चीज नहीं है इस चैप्टर में, इट इज नॉट
simple, not means it's not like you can skip or you will give less importance, not like that. It's a battlefield, like just like battlefield, मतलब अब इसके साथ हमको बैटल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो हम किसके साथ ये करेंगे, मैचिंग करेंगे, लाइक which chapter we will refer, which you have already studied, that is gravitational field, class 11 connection, the gravitational field. This thing was discussed in the class that just like gravitational field, there is a field of charge. मैग्नेट का भी अपना फील्ड होता है, ग्रेविटी का भी अपना फील्ड होता है, आपका अपना एक किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज का भी एक फील्ड होता है, मान लो प्लस क्यू है, इसका कोई फील्ड है कि नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड? इट इज नॉट दैट सिंपल फील्ड, इट इज certain area or space around the charge where it has some influence or where this charge can exert a force if any small charge comes in that space. इसके चारों तरफ का जो एक सर्टेन स्पेस होता है, उसके वहां पे उस स्पेस में अगर कोई छोटा सा चार्ज अगर हमने ले लिया Q नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, नेग्लिजिबल, टेंड्स टू जीरो, उसका मैग्नीट्यूड टेंड्स टू जीरो, नहीं के बराबर, स्मॉल यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। इसको लेकर के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीटी जैसा। ओके, तो प्लस क्यू का एक फील्ड होता है, ये फील्ड इधर 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 ये इस तरह का फील्ड होता है। अब चार्ज यहां पे आए, कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो वो चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पे आया, वो हिलेगा, इधर हिलेगा, तो ये चार्ज उसको चलो दूर भागो, इस तरह से भगाएगा। अगर यहाँ पे आता है तब भी वो, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, तब भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उसको अफेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे कोई आता है इस स्पेस में, तो यहाँ पे कहीं भी अगर कोई छोटा सा चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कैसा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो अब सोचो कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज ने अपना एक फील्ड बना के रखा है और बोला है कि मेरे फील्ड में अगर कोई आया तो मैं उसको आने नहीं दूंगा। अगर मेरे जैसा कोई चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो मैं उसे आने नहीं दूंगा, रिपेल करूंगा। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो मैं अट्रैक्ट करूंगा। अगर ये खुद ही नेगेटिव है और सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया छोटा वाला, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए अगर माइनस क्यू कोई चार्ज है तो इसका फील्ड ऐसे होता है, फील्ड का डायरेक्शन होता है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ ऐसे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? क्यू अंदर की तरफ क्यू और ये बाहर की तरफ क्यू। इसको समझते सबसे पहले, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई इट इज आउटसाइड, व्हाई इट इज इनसाइड। इफ यू थिंक अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कन्वेंशन है, इट इज अ कन्वेंशन दैट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट तो नहीं करेगा ना, ये भी पॉजिटिव है, इट विल रिपेल। जब रिपेल करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन ये है।
तो जिधर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होता है। जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होता है, सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने का मतलब है फोर्स को और एक बार पढ़ना अलग तरीके से, कूलम्ब्स के फोर्स को और एक बार पढ़ना। सो दिस चार्ज इज repelling this charge in this direction with a force F. So the direction of electric field is also in that direction. इसी डायरेक्शन में इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड और अवे फ्रॉम द चार्ज। इसको क्या करेंगे, रेडियली इनवर्ड और टुवर्ड्स द चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, टुवर्ड्स द चार्ज। क्यों ऐसा हुआ? अगर यहां पे मान लो एक छोटा सा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा, तो ऑब्वियसली ये चार्ज को पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां रखा क्यू नॉट, पुल करेगा, यहां रखा पुल करेगा, यहां रखा पुल करेगा, यहां रखा पुल करेगा। तो पुल करेगा मतलब इसमें इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होता है। फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, सेम डायरेक्शन। So the field, the direction of electric field due to a positive charge is away from the positive charge and it is radially outward. Radially मतलब along the radius. अगर ये स्फीयर है along the radius, ताकि यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट होगा तो राइट एंगल होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस सरफेस में अगर यहाँ पर कोई सरफेस है तो ये राइट एंगल में निकलेगा रेडियली away from the charge, और इसका इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज। अब देखते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड तो बनाया है इसने, अगर मैं इसको ढक दूं, सपोज ये दिख नहीं रहा है, अगर दिख नहीं रहा है तो फील्ड नहीं है, फिर भी फील्ड है, तो फील्ड बना के रखा हुआ है। बट if you think that there is Q naught is not there, अगर Q naught नहीं है, तो क्या वहां पे फील्ड नहीं है? फील्ड है, ऑलरेडी फील्ड है। That's why whenever this kind of test charge comes there, it is attracted. अगर फील्ड नहीं होता, फील्ड मतलब किस तरह का फोर्स वहां पे नहीं होता, तो इसको अट्रैक्ट कौन करता? और सॉरी अट्रैक्ट नहीं, रिपेल कौन करता है इसको? उधर पुश कौन करता? कैसे हिलता ये? So the concept of electric field that wherever there is a positive charge or negative charge in its surrounding, every charge creates its own field. ठीक है, every charge creates or forms its own field around it, अपने चारों तरफ एक फील्ड अपना खुद का बनाता है। तो क्वेश्चन ये है आज का लास्ट का डिस्कशन, अगर एवरी चार्ज इसका फील्ड बनाता है तो क्यू नॉट क्यों नहीं बनाता है? क्यू नॉट भी तो अपना फील्ड बनाएगा। अगर क्यू नॉट फील्ड बनाता है तो क्यू नॉट भी तो उसको उधर पुश करेगा, है ना? तो क्या ये प्लस क्यू का पोजीशन चेंज हो जाएगा? तो अगर चेंज हुआ तो डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा, फिर और डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया? कैसे समझेंगे इसको? द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट दिस टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल दैट इट ऑलमोस्ट डज नॉट क्रिएट अ फील्ड of its own, so it will not affect the original source charge. It is called source charge.
इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, इसको वो अफेक्ट नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ऐसे ही किया था हम लोगों ने, ये एक बड़ा मास था और यहाँ पर एक टेस्ट मास रखा था, वो टेस्ट मास उस मास को अफेक्ट नहीं कर रहा था, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए टेस्ट चार्ज दिया है। अगर दूसरा चार्ज हम लेंगे यहाँ पे तो इसको अफेक्ट करेगा, तो हमारा फॉर्मूला सही नहीं आएगा, वी विल नॉट गेट द करेक्ट फॉर्मूला। ओके, दिस इज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फील ले लो कि यहाँ एक चार्ज है, उसने फील्ड बनाया और दूसरा एक टेस्ट चार्ज आया, वो हिला, वो हिलने लग गया। यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज आ गया, वो भी हिलने लग गया, इसके तरफ आने लगा, हाँ, दौड़ के आने लगा, है ना, ये होता है। ठीक है, तो यहीं से मैं पिक करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल पिक एंड देन वी हैव टू डिस्कस ऑन how to find electric field due to various system of charges. So thank you so much in this up to here. So keep studying, be happy, bye bye.